हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। जितने भी स्टूडेंट्स इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि इंटीरियर डिजाइनिंग की डिमांड कितनी है, इस फील्ड में मेरी जॉब लगेगी या नहीं, या इसमें मेरा फ्यूचर सेफ है या रिस्की है। तो कंप्लीट रोड मैप मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे 2026 में आप एक परफेक्ट, एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो और काफी अच्छी अर्निंग आप इस फील्ड में कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि जो इंटीरियर डिजाइनर है उसकी डिमांड मार्केट में इतनी ज्यादा क्यों है। देखिए, पहले के टाइम पे जो इंटीरियर का काम अपने घर पे लोग करवाते थे, जो रिच लोग होते थे, थोड़े रईस लोग होते थे, वो ही करवाते थे। लेकिन आज के टाइम पे जो एक मिडिल क्लास है ना, वो भी इंटीरियर डिजाइन का काम अफोर्ड कर सकता है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे जो मटेरियल है इंटीरियर डिजाइनिंग में जो हम यूज करते हैं वो काफी चीप पड़ता है, काफी सस्ता पड़ता है और अच्छी क्वालिटी का होता है। तो आज के टाइम पे हर कोई अपने घर का इंटीरियर करवाता है। अब देखिए, कोई अपना घर बना रहा हो, कोई फ्लैट हो, शॉप हो, रेस्टोरेंट हो, ऑफिस नए सेटअप हो रहे हो, है ना, तो हर जगह आपको इंटीरियर का काम जरूर मिलेगा। देखिए, जो लग्जरी लाइफस्टाइल अवेयरनेस है ना, वो काफी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। तो आज के टाइम पे जो मिडिल क्लास भी है ना, वो भी अपने घर का इंटीरियर जरूर करवाएगा। अब दूसरी चीज, अगर बिल्डर 1 BHK का फ्लैट भी बना रहा है ना, तो उसमें भी प्रॉपर इंटीरियर का काम करके देता है, एकदम लग्जरी इंटीरियर वहां पर करवाता है। देखिए, इंटीरियर का काम कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। आप किसी भी सिटी में आप देखोगे नए फ्लैट बन रहे हैं, नए घर बन रहे हैं, ऑफिस, रेस्टोरेंट, कैफे वहां पर तेजी से ओपन होते चले जा रहे हैं। तो इंटीरियर का काम कभी खत्म नहीं होगा। जैसे मैंने बताया, आज के टाइम पे जो लग्जरी अवेयरनेस है ना, वो काफी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। हर किसी को लग्जरी चाहिए, अपने घर में भी एक लग्जरी फील उनको चाहिए। देखिए, मार्केट में क्या है, कुछ एडवांस चीजें आ सकती है ना, इंटीरियर काम थोड़ा सा एडवांस तरीके से हो सकता है आने वाले टाइम में, लेकिन करेगा कौन? एक इंटीरियर डिजाइनर ही उसको करेगा ना। तो इससे पता चलता है कि मार्केट में डिमांड कितनी है और कितनी बनी रहेगी, और आने वाले टाइम में और तेजी से डिमांड बढ़ने वाली है। अब थोड़ा सा इन चीजों को हम डिटेल में समझते हैं, थोड़ा सा डीपली, कि कैसे आप 2026 में एक परफेक्ट इंटीरियर डिजाइनर आप बन सकते हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहां पर जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, जो इंटीरियर के बेसिक्स है, वो आपको समझने पड़ेंगे एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर बनने के लिए। क्या क्या है? जैसे कि डिजाइन प्रिंसिपल्स है, ठीक है, किस तरीके से डिजाइनिंग होती है। इसके बाद जो स्पेस प्लानिंग है, कलर थ्योरी के बारे में आपको समझना पड़ेगा। जो लाइटिंग के बेसिक्स है उनको आपको समझना पड़ेगा। मेटेरियल की नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। जो फर्नीचर फंडामेंटल्स है, 2D ड्राफ्टिंग है, मेजरमेंट और जो साइट सर्वे होते हैं, ये क्या होते हैं? ये बेसिक्स होते हैं। इनके बिना आप एक परफेक्ट इंटीरियर डिजाइनर नहीं बन पाओगे। तो इनकी नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। खाली सॉफ्टवेयर को चलाना, उनको यूज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनको यूज आप जब ही कर पाओगे ना जब आपकी ये चीजें क्लियर होंगी। लेकिन जो आज के टाइम पे जो इंटीरियर डिजाइनर है, उनकी यही चीज मिसिंग होती है। उनको ना ही डिजाइन प्रिंसिपल के बारे में अच्छे से पता है, ना ही स्पेस प्लानिंग, कलर थ्योरी, लाइटिंग के बारे में उनको नहीं पता है। देखिए, जब आप क्लाइंट से मिलोगे ना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को सुनोगे, तो उसके बाद यही फंडामेंटल, जो ये फाउंडेशन हैं, जो बेसिक्स हैं, यही आपके काम आएंगे, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सॉफ्टवेयर को यूज करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी एक 30% मान लीजिए, लेकिन लगभग 70% यही चीज आपके काम आएगी। क्योंकि आपको जब पता ही नहीं होगा किस तरीके से कलर को यूज किया जाएगा, किस तरीके से वो कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा, किस तरीके से लाइटिंग का यूज करेंगे, कैसे हम मटेरियल का यूज करेंगे, उसके बिना आप एक परफेक्ट इंटीरियर डिजाइनर आप नहीं बन सकते। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उस पर चलते हैं कि कैसे आप एक परफेक्ट इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो। उसके लिए ये 4 सॉफ्टवेयर हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है ऑटोकैड, जो कि 2D ड्राफ्टिंग हम करते हैं वहां पर, ठीक है। हमें 2D ड्राफ्टिंग के लिए ऑटोकैड आना चाहिए। उसके बाद स्केचअप है, जिस पर हम 3D मॉडल्स अपने बनाएंगे। इसके बाद जो वीर है, जो हमारा मटेरियल का सॉफ्टवेयर है, रेंडिंग सॉफ्टवेयर है। इसके बाद लूमियन है, लूमियन भी हमारा रेंडिंग मटेरियल सॉफ्टवेयर है, लेकिन इस पे वॉक थ्रू हम यहाँ पर बनाते हैं। तो ये 4 सॉफ्टवेयर आपको आने चाहिए अगर आपको एक परफेक्ट इंटीरियर डिजाइनर बनना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, कि सबसे पहले ये स्ट्रॉन्ग, देखिए सॉफ्टवेयर बाद में सीखना है, सबसे पहले ये जो बेसिक्स है इंटीरियर डिजाइनिंग के, वो आपको सीखने हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो स्टेप होगा, वो आपको ये 4 सॉफ्टवेयर आपको सीखने हैं। देखिए, हर किसी भी कंपनी में आप जाओगे, बड़ी से बड़ी कंपनी में भी इन्हीं 4 सॉफ्टवेयर पर काम होता है। अगर आपने इन पर अपनी अच्छे से पकड़ बना ली, तो आप एक परफेक्ट इंटीरियर डिजाइनर आप इजिली बन जाओगे। इसके बाद जब आप ये चीजें अच्छे से सीख लोगे, जो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा वो होगा स्पेशलिस्ट डिजाइनर।
देखिए जो डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर होता है कि हर चीज की दवाई आपको दे देगा, एक होते हैं स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, है ना, अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं। इसी तरीके से इंटीरियर डिजाइनिंग में भी आपको एक स्पेशलिस्ट आपको बनना पड़ेगा कि किस चीज में आप स्पेशलिस्ट हो। जैसे कि मॉड्यूलर किचन के एक्सपर्ट हो आप, ठीक है, वार्डरोब या स्टोरेज स्पेशलिस्ट हो आप यहाँ, ठीक है, स्मॉल हाउस डिजाइनर हो, लग्जरी इंटीरियर, अलग अलग चीजें हैं जिसमें आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो। अब स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि आपने इंटीरियर डिजाइनर आप बने और उसके बाद आप तुरंत ही इन चीजों में लगे। देखिए कम से कम 2 से 3 साल पहले आप हर तरीके से काम कीजिए, हर चीज को समझिए, हर तरह की डिजाइनिंग आप कीजिए, लेकिन अपना फोकस स्टार्टिंग से एक फील्ड में आप लगाइए, किस चीज के आप स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि उसकी डिमांड जब आप किसी बड़ी कंपनी में काम करोगे ना, किसी बड़ी फर्म में आप काम करोगे, उसमें इनकी डिमांड काफी ज्यादा होती है क्योंकि वो एक स्पेशलिस्ट होते हैं वहां पर। तो इस तरीके से आप कैफे रेस्टोरेंट्स पे आप जा सकते हो, ऑफिस इंटीरियर प्लानिंग में आप जा सकते हो, रिनोवेशन में आप जा सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग फील्ड है, किस तरह की फील्ड आपको पसंद है, किसमें आप एक्सपर्ट हो, किसमें आप बेटर डिजाइनिंग कर सकते हो, किसमें आप स्पेस प्लानिंग परफेक्ट कर सकते हो, तो उसके आप एक परफेक्ट स्पेशलिस्ट आप बनिए, ठीक है। उसमें अपना ज्यादा फोकस कीजिए, स्टार्टिंग से ही फोकस कीजिए, लेकिन मैंने आपको बताया 2 से 3 साल पहले आपको उसमें टाइम देना है। हर तरीके की डिजाइनिंग कीजिए, लेकिन अपना फोकस एक किस डिजाइनिंग में आप परफेक्ट हो, किस में आप एक्सपर्ट बन सकते हो, उसमें अपना ज्यादा फोकस आपको यहां पर रखना है। इतनी चीज आपको क्लियर हुई। इसके बाद हम समझते हैं यहां पर जो लेवल वाइज इनकम होती है, जो रियलिटी है, जो मार्केट में इजीली एक इंटीरियर डिजाइनर को मिलती है, उसके बारे में हम समझते हैं यहां पर। देखिए अगर आप फ्रेशर हो, 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो मार्केट में आपको इजीली 20 to 25,000, 20 से 25,000 रुपए की सैलरी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। आप किसी भी जॉब पोर्टल पर आप जाओगे तो इतनी सैलरी हर कोई आपको ऑफर कर रहा है। देखिए स्टार्टिंग है, इजीली आपको इतनी सैलरी 100% यहां पर मिलेगी। इसके बाद आती है जो आपका मिडल एरिया हो जाता है, ठीक है, उसमें 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, मान के चले 2 से 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, 30 से 80,000 रुपए की सैलरी आपको इजीली मिलती है, क्योंकि आपके पास अब एक्सपीरियंस होता है ना। तो एक्सपीरियंस के बाद आपको अच्छी सैलरी मार्केट में मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको हर तरह की नॉलेज अच्छे से होती है, आपको डिजाइनिंग आपकी परफेक्ट हो जाती है, चीजें आप समझ सकते हो, क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन आपकी काफी अच्छी हो जाती है, तो आपको इतनी सैलरी मार्केट में इजीली मिल जाती है। इसके बाद जो प्रोफेशनल स्टेज आ जाती है, जो 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस होता है, इसमें आप 80 से 1.5 लाख रुपए की सैलरी आपको मार्केट में इजीली मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है वो होता है, अगर आप खुद का बिजनेस आप रन कर रहे हो, अपना स्टूडियो ओपन आप कर रहे हो, है ना, अपनी फर्म ओपन कर रहे हो, जिसमें आपके पास अगर 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें 1 लाख से 3 लाख, 3 लाख भी कम है, काफी पैसा आप इसमें कमा सकते हो, लेकिन एक एस्टिमेट है कि आप इतनी अर्निंग इजिली कर सकते हो। अब देखिए बिजनेस एक ऐसी चीज होती है, अब ऐसा नहीं कि आप इंटीरियर डिजाइनर बने और आप अभी से क्या करने लगे, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लोगे। देखिए बिजनेस में आपको कैपिटल भी चाहिए, पूरा ऑफिस चाहिए, स्टाफ चाहिए, तो पहले आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, पहले आप जॉब कीजिए, है ना। जॉब करोगे तो आपको चीजें समझ आएगी, किस तरीके से डिजाइनिंग की जाती है, किस तरीके से क्लाइंट लेकर आए जाते हैं कंपनी में, किस तरीके से कन्वर्सेशन होती है, किस तरीके से रेट को कोट किया जाता है, किस तरीके से काम करवाया जाता है साइट पर। तो पहले कम से कम आपको 3 साल, जब भी मैंने आपको यहां पर लिखा है 3 से 5 साल, कम से कम 3 साल का पहले आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसी के बाद आप अपना बिजनेस रन यहां पर कर सकते हो। देखिए काफी तरीके हैं इस फील्ड में अर्निंग के, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, आने वाले भी काफी वीडियो में बनाऊंगा किस तरीके से आप फ्रीलांसिंग में भी पैसा कमा सकते हो, काफी अच्छी अर्निंग आप इसमें कर सकते हो। लेकिन एक मोटा मोटा कैसे आप इसमें एक परफेक्ट इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो, पहले ये बेसिक्स आपके क्लियर हो जाए, ये फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो जाए, तो आप इजिली इस फील्ड में एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हो और काफी अच्छी अर्निंग इस फील्ड में आप यहां पर कर सकते हो। साथ ही कुछ मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से आप इसमें क्लाइंट भी लेकर आ सकते हो, ठीक है, किस तरीके से फ्रीलांसिंग में आप काम कर सकते हो। अगर आप 2-3 साल बाद भी अपना बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, तो आपके पास कमी नहीं है क्लाइंट की, आपके पास काफी क्लाइंट होंगे। कैसे, उसको हम समझते हैं यहां पर। देखिए सबसे पहले है कि रियल नेटवर्किंग, जो असली ग्रोथ है, जो आपको क्लाइंट लाकर देंगे, कौन होते हैं, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर, कॉन्ट्रैक्टर, मॉड्यूलर किचन डीलर्स, रिटेलर्स, मटेरियल वेंडर्स, जो बिल्डर्स होते हैं। देखिए ये लोग ऐसे होते हैं ना, आपको अगर आपके इनके साथ कॉन्टैक्ट अच्छे है ना, तो आपको ना करते भी मंथ में एक वेंडर, मतलब कि एक कारपेंटर ही आपको कम से कम 1 से 2 काम जरूर दिलवा देगा।
अब ऐसा नहीं कि एक ही कारपेंटर आप पकड़ोगे, कम से कम 10-12 लोग आप ढूंढिए अलग अलग फील्ड के। अगर आप अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो या फ्रीलांसिंग में अपने घर पर रहकर ही अपना काम स्टार्ट कर रहे हो ना, तो यही लोग आपको बहुत क्लाइंट लाकर देंगे, क्योंकि यही रियल नेटवर्क होता है। मैंने यहां पर क्या लिखा है, रियल नेटवर्किंग। जो रियल नेटवर्किंग है ना, वो इन्हीं से है, इन्हीं से आपको काम मिलेगा, क्योंकि ये क्लाइंट को जानते हैं, क्लाइंट से मिलते हैं, क्लाइंट के साथ काफी टाइम से ये रहते हैं, उनका काम करते हैं। तो ये आपको, जब मान के चलिए किसी को अपने घर का इंटीरियर करवाना है, तो किसको बोलेगा, कारपेंटर को बोलेगा। इलेक्ट्रीशियन होता है कि यार मुझे फॉल सीलिंग करवानी है, कोई है आपका जानने वाला कि जो फॉल सीलिंग कर दे, बड़ी हो गया कि हाँ जी जानने वाला है, मैं आपको नंबर देता हूं उनको। तो क्या होगा, प्लम्बर हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर हो गए, जो बिल्डर होते हैं, आप बिल्डर से सबसे ज्यादा जुड़िए, क्योंकि बिल्डर को क्या चाहिए, कोई सस्ता डिजाइनर कि मेरा कम पैसे में काम कर दे और अच्छे से कर दे और सारे का सारा एक लग्जरी इंटीरियर कर दे। ठीक है, देखिए अब काम आप करोगे, उसकी डिजाइनिंग करोगे, विद मेटेरियल भी अगर आपको काम मिल जाता है तो बहुत बढ़िया रहता है, आप काफी अच्छी अर्निंग वहां पर कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया, पहले वीडियो मैंने बनाई हुई है, यूट्यूब पर अपलोड है, आप देख सकते हो किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो फ्रीलांसिंग में और कितना ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो। आने वाली भी वीडियो में इसी के ऊपर बनाऊंगा, किस तरीके से आप इंटीरियर की फील्ड में आप अर्निंग कर सकते हो, घर पर रह के आप काफी अच्छा पैसा आप कमा सकते हो इस फील्ड में। मैं भी कमाता हूं, आपको भी वो सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो, फ्रीलांसिंग में भी आप कर सकते हो। बहुत तरीके हैं इस फील्ड में। देखिए ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप, अगर मैं सिंपल वे में कहूं ना, तो आप भूखे कभी नहीं मरोगे, आपके पास काम ही काम होगा। लेकिन काम जब होगा जब आपके बेसिक्स, आपकी डिजाइनिंग, आपके फंडामेंटल्स आपके क्लियर होंगे। अगर आप एक परफेक्ट इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते हो तो हर एक चीज आपकी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, हर चीज की समझ होनी चाहिए, जब भी आप एक परफेक्ट इंटीरियर डिजाइनर आप बन सकते हो। तो इस तरीके से आप 2026 में एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर आप बन सकते हो और काफी अच्छी अर्निंग आप इस फील्ड में आप कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।